हाँ तो भाई, आज का क्लास चले शुरू करें। तो गाइस, कल हम लोग का टाइप 1 कंप्लीट हो चुका था परसेंटेज में। ठीक है। और आज जो है हम लोग परसेंटेज टाइप 2 को कंप्लीट करेंगे। और टाइप 3 को भी आज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। तो चलिए, इसमें क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं आप थोड़ा सा इसको देखिए। और उससे पहले ना कुछ रूल्स है। ठीक है। उस रूल को एक बार आप याद कर लीजिए। दो फॉर्मूलाज लिखाएंगे, उसमें से आपका इजीली क्वेश्चंस बनना शुरू होगा। ठीक है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उससे पहले आपको जो रूल है वो रूल एक बार लिख लीजिए। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है परसेंटेज में लेस परसेंट। अगर लेस निकालना रहेगा, ठीक है, लेस परसेंट, तो लेस परसेंट इज इक्वल टू मोर परसेंट। ओके, या फिर मोर जो दिया रहेगा जितना इंक्रीज होगा परसेंट में, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस मोर। ओके गाइस। और मोर परसेंट जो होता है उसको कैसे निकालेंगे? मोर परसेंट इज इक्वल टू लेस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लेस। ठीक है भाइयों, देखो, ये दो फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूला के बेसिस पे आपका टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है, बेसिकली यही दो फॉर्मूला में कंप्लीट हो जाएगा। और एक रूल है जो आप बताएंगे। ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उसको कीजिएगा। पहले इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके आगे शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, टाइप 1 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ठीक है। देखो गाइस, जो ए का वेतन है वो बी से, बी का वेतन कितना है? 50, सॉरी 100। ठीक है। बी का हम लोग 100 मान लिए। ठीक है, 100 है। और ए का वेतन कितना है? 20 से 50% अधिक है। ठीक है, तो 100 का 50% कितना होता है? 100 का 50% होता है आपका 50। ठीक है, 50 होता है। तो 50% अधिक हुआ ना, मतलब 100 प्लस 50 कितना होगा? ये 150 हो गया। ठीक है, 150% अधिक है। ठीक है। अब आगे देखो क्या हो जाएगा जब अधिक है। ठीक है, तो अधिक निकालने उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में? तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो बी का वेतन ए से बोला है ना, कम का बात हुआ है ना, तो इसका डिफरेंस कितना है? 50 है। ठीक है, कम कितना है इससे? बी 50 है। अब देखो, 50% में निकालने के लिए बोला गया, किससे कम है? ए से कम है ना, 50 और गुना 100। ठीक है, ये जीरो, ये जीरो चल जाएगा, ये 5 से जाएगा 3 बार में। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 100/3। ठीक है। अब इस 100/3 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? होल में चल जाएगा 33 होल 1/3%। ठीक है, और ये कहाँ पे है? 33 होल 1/3% की ये प्लस में है ना गाइस? अगर प्लस में आया यानी कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी। ठीक है, वृद्धि। अब इसका और एक रूल है। ठीक है, अब उस रूल को देखिए। डायरेक्ट रूल क्या है? वही जो फॉर्मूला बताया मैंने, लेस परसेंट इज इक्वल टू मोर इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस मोर। ओके। अब इसका बेसिकली रूल क्या है? मोर परसेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो, बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है? 50%। तो मोर का मान कितना दिया हुआ है? 50 है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, लेस परसेंट इज इक्वल टू मोर, यानी कि 50, ठीक है, इंटू 100 बाय 100 प्लस 50 यानी कि 150, ठीक है। और ये जाएगा आपका 3 टाइम्स में, ठीक है। और 100/3 कितना बार में जाएगा, ये 33 होल 1/3%, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी खत्म। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो वो वाला यूज कर लो डायरेक्टली फ्रैक्शन से, सॉरी रेशियो मेथड से, या फिर आप इस तरह फॉर्मूला लगा के यूज कर लो। दोनों में वही सेम आंसर आएगा और दोनों ही इजी है, तो दोनों ही कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद टाइप 2 में भी दो रूल है, ठीक है। टाइप 2 बोल क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो अब उसको कैसे करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक यदि किसी आयत की लंबाई 20% कम कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो, ठीक है। देखो, इसमें तुम्हारा लेस हो रहा है ना, तो पहले वही मोर परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। मोर परसेंट इज इक्वल टू कितना बोला गया है, देखो लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तुमको कि इसका जो चौड़ाई है कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए, मतलब बढ़ाने के लिए बोला गया है, ठीक है। और उसके लिए क्या लगेगा, मोर परसेंट। और तुम्हारे इसमें दिखाया गया है कि 20% की कमी कर दी गई है, ठीक है। तो मोर परसेंट का फॉर्मूला में क्या होता है, लेस परसेंट, लेस इंटू 100 डिवाइड बाय, एक सेकंड पेन चल नहीं रहा है, लेस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लेस, ठीक है। तो ये है मोर परसेंट का रूल, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या बोला है, देखो 20% की कमी हो रही है ना, और इंटू 100 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20, तो कितना होगा 80। अब ये जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स में, ठीक है। और 4 से 100 जाएगा तुम्हारा 25 टाइम्स में, तो कितना परसेंट हो जाएगा ब्रो, 25। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में 2 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इधर 2 हो गया। एक सेकंड, इसका और एक रूल है, एक बार उसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी रूल से जो अभी बताएंगे उसी रूल से आपका टाइप 3 चलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी आयत की लंबाई 20% कम कर दी जाए तो उसकी जो चौड़ाई है उसको कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो, ठीक है। तो देखो, पहले उसका लंबाई कितना था, 100 था ना, ठीक है। अब उसमें से 20% की कमी कर दी गई है तो -20% हो गया कमी, ठीक है। तो 100 में 20% गया तो कितना बचा, 80 बचा, ठीक है। और अब क्या बोला है कि कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो देखो, अगर बढ़ाना है तो किस में से बढ़ाना है, हम लोग को तो फिर से 100 ही लाएंगे ना, तभी ना हम लोग का क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा। 100 करना पड़ेगा किसी तरह से, तो इसको हम लोग अपना मन से चलो 100 बना दिए, ठीक है। और जब 100 बना दिए तो इसका डिफरेंस कितना है, 20 का है ना, क्योंकि 20 हम लोग क्या किए, बढ़ा दिए, तभी ना हुआ 100। और अब क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल स्टेबल हो गया। अब देखो, ये जो 20 बढ़ा वो किस में से बढ़ा, 20 जो है वो 80 में से बढ़ा ना, ठीक है। तो 80 गुना क्या हो जाएगा, 100% में लाने के लिए, ठीक है। अब ये जाएगा इसका 4 टाइम्स में, और ये 4 से जाएगा 25। तो 25% की जो है यहाँ पे वृद्धि करेंगे, तो हम लोग का जो पहले वाला जो मान था, जो हम लोग का क्षेत्रफल में बदलाव ना हो, वो वाला मान लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 25% की वापस से वृद्धि करनी पड़ेगी, किसमें, चौड़ाई में, ठीक है। तो 25% आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है
वो बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, चावल के मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि वृद्धि होगी, ठीक है, होने पर कोई व्यक्ति उसका खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे, ठीक है, ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलो, कोई व्यक्ति जो है वो गया है चावल खरीदने के लिए और उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी खपत में उसको अब कमी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब उसके पास पैसा तो उतना है नहीं, अब उसको मेंटेन करके चलाना पड़ेगा। तो अब देखो, 100 रुपया में क्या हुआ, 20% बढ़ा, ठीक है, क्योंकि पहले था 100 रुपया, तो अब क्या हो गया, 20% बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा, 100 में 20% बढ़ा मतलब 120 हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर उसका जो खपत है उसको अगर हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है, मतलब 100 के बराबर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका जो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करने बोला है ना, ठीक है, तो कमी करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब देखो, 120 रुपया अभी उसका खर्च हो रहा है, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको वापस से 100 में ले आएंगे, ठीक है, 100 कर दिए। अब देखो ना, इसका डिफरेंस क्या हुआ, 20 कम हो गया, ठीक है, 20 रुपीज़ कम कर दिए हम लोग अपने से, ठीक है। तो देखो, -20, ठीक है, 20 कम कर दिए, और जो ये कम किए, कहाँ से किए, 120 से किए ना, 120, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा कितना टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स, और ये तुम्हारा 52 जा 100, और 2 3 जा 6, अब 3 से 50 होल में आएगा, ठीक है, कितना में आएगा, 16 होल 2/3%, ओके, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आपको अगर इसमें फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट लेस परसेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, लेस परसेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब आगे का क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, वही तुम्हारा चीनी का मूल्य में बढ़ी और कमी, ठीक है, और ये तुम्हारा एसएससी एमटीएस में बहुत बार पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, ये सब में ये क्वेश्चंस पूछते रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि चीनी का मूल्य 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपया कर दी जाए, ठीक है, तो देखो, इसमें जो तुम लोग लगा रहे थे इसमें मोर परसेंट लेस परसेंट, ठीक है, वैसा रूल इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारा रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर रियल नंबर दिया रहेगा तो ऐसा कोई भी रूल जो है परसेंटेज वाला, वो लागू नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें वैसे ही लगाएंगे हम लोग जैसे हम लोग कर रहे थे शुरुआत में, कि 20, ठीक है, 20 रुपया है, इसमें आपको क्या किया है, सिर्फ रियल मनी जो है वो दे दिया है, 20 रुपया को क्या किया, 25 रुपया कर दिया, ठीक है, ठीक है भाई, 20 रुपया को क्या किया, 25 रुपया कर दिया, तो क्या बोला है, तो उसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उसकी खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो 20 को जब 25 करेंगे तो उसको वापस से हम लोग 20 करेंगे, तभी ना मेरे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम वापस से क्या किए, 20 कर दिए, ठीक है, कोई अब प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब 20 किए तो हम क्या किए, इसमें से माइनस किए ना 5, ठीक है, 5 कम किए। अब जो 5 कम किए वो किस में से किए, 25 में से किए ना, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बदलने के लिए गुना होगा 100 से, ठीक है। तो 25 चारे 100, और 4 5 20, तो कितना हो गया, 20%, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। एकदम इजी इजी टाइप में बनने वाला क्वेश्चन है यार, खाली क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा खतरनाक लगता है, पर है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 की तरफ चलते हैं। हम्म, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए, ठीक है।
चलो, कोई एक वस्तु है जिसमें जीएसटी जो है वो कम कर दिया, कितना? 40%। ठीक है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि जो उससे होने वाला आय है वो अपरिवर्तित रहे? मतलब देखो, तुम्हारा ना कोई एक सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, उसमें तुम्हारा जीएसटी लगता था पहले, उसको जीएसटी को 40% कम कर दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा पैसा बचेगा, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो तुम सामान का खपत करते हो वस्तु की, उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि जो तुम्हारा पैसा लगता था, मान लो तुम 100 रुपये में खरीदते हो, ठीक है, कोई सामान खरीद रहे थे, उसमें 40 रुपया का छूट दे दिया, तो तुम्हारा 60 रुपये लग रहा है ना। तो 60 रुपया, तो अब तुम क्या करो कि खपत, वस्तु का खपत बढ़ाओगे, ठीक है, तभी ना तुम्हारा वो फिर से 100 में मेंटेन हो जाएगा। तो 40 रुपया का एक्स्ट्रा सामान ले लोगे, ठीक है, तो 60 और 40 100 हो जाएगा पूरा पूरा। तो वही सेम चीज़ इसमें भी करना है, ठीक है। क्या बोला है कि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए, ठीक है। तो मान लो पहले 100 था, ठीक है, 100 था, उसमें 40% कम कर दी अगर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 100 से ये 60 हो जाएगा ना। परसेंट में कम किया तो 100 में 40% गया तो कितना बचा, 60%, ठीक है। अब हम लोग को इसको वापस से 100 करना है, तभी ना खपत में चेंजेस नहीं होगा। अब देखो तो हम लोग क्या किए, इसमें प्लस 40 किए, ठीक है, 40 बढ़ाए ना, क्योंकि हम लोग को खपत को मेंटेन रखना है, ठीक, खपत को बढ़ाना है, ठीक है, खर्च को मेंटेन रखना है, जो खर्च है उसको अपरिवर्तित रखना है, ठीक है, घटाना नहीं है। तो फिर से 40 प्लस कर दिए, ठीक है, तो ये 100 हो गया, क्योंकि जो शुरुआत में 100 था तो उसको बाद में भी वही 100 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 40 बढ़ाएं, किस में से बढ़ाएं, 60 में से बढ़ाएं, और परसेंटेज में लाने के लिए गुना 100, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स में 20 से, और ये 3 टाइम्स में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 200/3, ठीक है, और इसका कितना आएगा होल में, 66 होल 2/3%, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद टाइप 3 शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 6 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोग भी हमेशा क्लास के बाद घर पे ट्राई करते रहना है, ठीक है, क्योंकि जितना ट्राई करोगे यार उतना मजबूत बनेगा आप लोग का परसेंटेज, ठीक है, खुद से ट्राई करना। और इसका पीडीएफ अगर हो सके तो हम डाल देंगे, देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, लिंक, उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। तो चलो अब टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो वरिष्ठ कर्मचारी है की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गई। मतलब देखो, जो कर्मचारी होता है, ठीक है, उसका क्या हो गया, वो जो कर्मचारी है वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उत्पादन में तब क्या हो गया पता है, उद्योग जो है, उद्योग का उत्पादन में क्या हो गया कि 20% की कमी हो गई, ठीक है। तो कार्य करने के घंटे को जो है उसका प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और उसका प्रतिशत जब बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पुनः स्थापित हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई कमी जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, कमी का जो 20% कमी हो रहा था वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले था 100, ठीक है, 100 था, उसमें से क्या हुआ, 20% गया, ठीक है, सेवानिवृत्त हो गया, मतलब 20% की रिटायरमेंट हो गई। तो अब 80 बचा ना, 80 लोग बचा, ठीक है। अब देखो, जो कार्य करने का घंटा में कोई बदलाव ना हो उसके लिए हम लोग को लोगों को फिर से पूरा करना पड़ेगा वही 100, ठीक है, 100 बड़ा रूल ये हमेशा लागू होगा। अब इसका डिफरेंस देखो कितना है, 20 का +20, इसमें से +20 हो रहा है, ठीक है, किस में से हो रहा है, 80 में से हो रहा है ना, ठीक है, बटे में 80 गुना 100, ठीक है, 4 बार में, और ये 4 से 25, ठीक है, तो 25%, सो 25 आवर्स, ठीक है, 25 घंटे, 25 घंटे जो है
वो काम करने की वृद्धि में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें रियल नंबर ये आ जाता है। ठीक है, तो बस अब आगे टाइप 3 में चलते हैं। ठीक है, टाइप 3, टाइप 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस था, और ऐसे ही क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस वगैरह में पूछता है, इससे हार्ड तो आता ही नहीं है। ठीक है, और टाइप 3 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत सारा पूछा गया है, आयत वगैरह इसमें आ जाता है, इसमें वर्ग वगैरह होता है। ठीक है, इन ये सब का क्वेश्चंस मिलजुल के पूछता है। ठीक, हाँ, तो चलिए टाइप 3 का पहला क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन को देखो जरा, एक जरा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बस खाली बढ़ाते जाना है इस तरह से, जैसे हम लोग कर रहे थे ना उसमें पहला जो को टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 में जो पहला रूल लागू कर रहे थे 100 में से 20% बढ़ाएं घटाएं, उस तरह से इसमें भी बढ़ाना घटाना है, बस खाली दो दो बार। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कोई आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो देखो पहले तो वो 100 था ना, अब 100 में क्या किया गया, +20%। ठीक है, तो +20% क्या मतलब, ये 120 हो गया। ठीक है, और वापस से क्या किया, 30% प्लस किया। ठीक है, अब जो ये 30% प्लस होगा, ये 120 का 30% प्लस होगा ना। ठीक है, तो 120 का 30% कितना होता है, 36। ओके, 120 का 30% होता है 36, तो +36 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब 20% और 30% बढ़ाएंगे ना, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये देख लो। कितना डिफरेंस है, 100 में से बढ़ गया है ना, 156 हो गया है। ठीक है, तो 56% क्या हो गया, बढ़ गया, वृद्धि। ठीक है, 56% वृद्धि, और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ऐसे इजीली बनता है, एकदम इजी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, इसको आप लोग काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाओ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, कि किसका बना है, हम भी देखते हैं कि आप लोग में से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, उसी तरह से रूल लागू होगा। ठीक है, जो अभी लगाएं, और इसको बना लो इस तरह से, जैसे हम लोग इसको बनाए ना, जिस तरह से इसको बनाए, यही रूल लागू होगा उसमें भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 सबको कमेंट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई स्क्वायर है, उसके क्षेत्रफल में क्या की जाए, क्या क्या कि 50% की उस कमी कर दी, ठीक है, भुजा में। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताया गया है। ठीक है, बता पूछा गया है। तो देखो गाइस, सबसे पहले समझो कि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, सॉरी भुजा होता है और क्षेत्रफल होता है, उसमें क्या होता है, देखो बेसिकली होता है क्षेत्रफल में ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है ना, और जो ये ए है, इसमें हम लोग का बढ़ाया गया है ना, तो देखो ये ए खुद में होता है ए इंटू है। ठीक है, तो हम जब बढ़ाया जाएगा या फिर घटाया जाएगा, तो पता है दोनों में बढ़ाया घटाया जाएगा। ठीक है, ये जो दो है, दोनों में बढ़ाया और घटाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, दो दो बार जो कुछ भी करोगे इसमें, ठीक है, दो दो बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा है, उसमें 50% की कमी कर दी जाए पहले। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
तो देखो देखो गाइस, पहले 100 था, ठीक है, 100 था, उसमें से 50% की कमी की गई। अगर 50% की कमी हो जाएगी तो फिर से क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से वापस से 50% की कमी, ठीक है, फिर से 50% की कमी, तो 25 का जो 50% होता है कितना होता है, 50% की कमी, 50% की कमी इसमें भी क्या आ जाएगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 50 का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से इसमें क्या हो गया, अंतर साफ दिख रहा है कि 75% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो 75% कमी, ऑप्शन सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, 75% की कमी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो ये जो आर है, स्क्वायर है, मतलब 2 आर है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक बार इस आर के लिए बढ़ेगा, ठीक है, और एक बार इस आर के लिए बढ़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, त्रिज्या में क्या किया गया, 50% की वृद्धि किया गया, पहले था 100, उसमें +50 किया, कितना हो गया, 150, ठीक है। और वापस से क्या किया, 50% की वृद्धि होगा, क्यों, क्योंकि 2 गो त्रिज्या है, मान 2 को हम लोग को बढ़ाना है क्षेत्रफल के लिए, +50 हो जाएगा, फिर से +50%, ठीक है। और इसमें से +50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 में 150 का 50% कितना होता है, 125, ठीक है। तो यहाँ पे 125 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, टोटल हो जाएगा आपका 2, एक सेकेंड, 150 का 50% बोला है ना, 150 का 50% होता है 75, ठीक है। तो टोटल 255 225 हो जाएगा, ठीक है, 225, ठीक है। अब ये 100 में 225 बढ़ गया, मतलब 100 से 225 कितना बढ़ा, देखो यहाँ पे 100 से 225 हो गया ना, मतलब 125% क्या हो गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 125% वृद्धि, ऑप्शन ए, ठीक है। बस ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनता है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं है, ठीक है। बढ़ाओ और घटाओ, बढ़ाओ घटाओ, बस खाली आप लोग को ये याद रखना है कि उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, बस, और उसका तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। देखो, व्यक्ति है, उसका जो वेतन में है पहले 20% की वृद्धि की गई, और फिर उसमें से 20% की कमी की गई, उसके वेतन में क्या परिवर्तन है, ठीक है। 20% की वृद्धि, तो पहले उसका मान लो वेतन था 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपया में 20% की वृद्धि की गई तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया, ठीक है। अब 120 में फिर से क्या किया गया, इसमें से 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है, 20% की कमी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 20% की अगर कमी कर दिया जाए, ठीक है, तो ये इसमें 24 हो रहा है ना, 120 का 20% कितना होता है, 24, देखो 120 का 20%, 12 × 2 24, ठीक है। तो 24 की कमी हो जाएगी 120 में, और 24 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। और जो 96 हुआ, क्या हुआ, 100 में से घट के
ये 96 बन गया ना। जब इतना सब कुछ प्रोसेस हुआ, ये पहले 20% बढ़ाया फिर घटाया, तो क्या हो गया, -4% की कमी हो गई। ठीक है, अगर कभी भी याद रखना कि वैल्यू में कुछ परसेंट बढ़ाया, ठीक है, और उतना ही परसेंट घटाया, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू था उससे कम ही आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 4% जो है उसकी कमी हो गई। ठीक है, 4% की कमी, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए, 4% की कमी। ठीक है, क्योंकि 100 था, 100 से ये क्या हो गया, अब 96 हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये आपका दो तरह से बन सकता है। ठीक है, एक तो आप इसको रूल लगा लो। ठीक है, और रूल आपको ये ऐसे रूल से नहीं बनने वाला। ठीक है, इसके लिए आपको एक मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो उस सक्सेसिव मेथड लगा के इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रूल जो इसका है वो है आपका वही ऑप्शन हिट। ठीक है, तो आप ना बेसिकली इसको अगर ऑप्शन हिट से बनाओगे तो ये इजीली बन जाएगा आपका और याद भी रखोगे। ठीक है, पर अगर इसको आप लोग रूल से बनाना चाहते हो तो चलो इसको रूल में बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाए। ठीक है, तो देखो, कोई एक वस्तु है जो पहले अभी कितना है, अभी है 100। ठीक है, अब अगर 8% की अगर वृद्धि करेंगे, ठीक है, +8%, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू जो इसका है वो क्या हो जाएगा, 100 + R होगा ना। ठीक है, 100 + R। ठीक है, और वापस से क्या बोला गया है, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी। ठीक है, फिर से 8% की कमी की गई, -8%, और कितना में, 100 में से 8% फिर से घटाया गया, तो 100 - 8%। ठीक है, अब देखो सक्सेसिव मेथड में अगर कोई इधर से कटता है ना, तो इसमें से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड आपको बाद में हम सिखा देंगे, अभी इसमें कटने का कुछ है नहीं, तो आप लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब ये 100 कितना हो गया, 100 हो गया आपका 1 और 4 0। ठीक है, मतलब 10,000, 10,000 हो गया। अब देखो ना गाइस, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो आपको इसमें कुछ दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि a + b और a - b है, यानी कि a² - b² का रूल लगेगा। ठीक है, तो इसमें a² - b² का रूल अगर लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, 100 का स्क्वायर। ठीक है, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 -b² यानी कि r का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में ना, जो इस ये वाला वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू, इसका मान दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 हो तो आरंभ का मूल्य क्या था। ठीक है, अब देखो इसका जो मूल्य है वो कितना है, 1, तो इसका ये वाला मूल्य बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो अगर इसका मूल्य 1 है तो इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपका वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, हम लोग को इसका मान निकालना है ना, तो देखो 10,000 में क्या होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका इसमें हो जाएगा 10,000 बटे में
10,000 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो, तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, ठीक है। जिसका मान दिया रहेगा और जिसका निकालना है उसमें पहले जिसका दिया हुआ है उसके साथ गुना और जो है उसको नीचे, ठीक है। तो आपका ये हो गया इसका आंसर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन तो ढक ही गया है। 10,000 बटे में 10,000 माइनस आर, 10,000 माइनस आर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसको कैसे बनाया जाता है ऑप्शन हिट के जरिए, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हिट के जरिए बना के देखते हैं। देखो, अगर इसमें क्या करना है, देखो, बोला गया है कि किसी वस्तु है, ठीक है, के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई और बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई, ठीक है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य जो है वो 1 हो तो आरंभ का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग अगर हम लोग वस्तु में जो 8% और की बढ़ाई और कमी हुआ है, ठीक है, बढ़ाया गया, कमी किया गया, उसको अगर हम लोग ऐसा मान ले कि पुट आर इज इक्वल टू 0%, ठीक है। अगर 0% हो गया तो अगर हम लोग प्लस 0% करें या फिर माइनस 0% करें, उससे एक्यूरेट वैल्यू में कोई बदलाव होगा? एग्जैक्ट वैल्यू में कोई बदलाव होगा नहीं, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखो, इससे क्या पता चला हम लोग को कि जो न्यू प्राइस है, ठीक है, घटा बढ़ा के, और ओल्ड प्राइस वो क्या है, बराबर है। और बराबर कितना था, न्यू प्राइस का मान दिया हुआ था 1, ठीक है। तो पहले भी इसका था 1 रुपीज़, ठीक है। अब ऑप्शंस की ओर गौर करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को देखो, घटा बढ़ा के आर का वैल्यू पुट करके हम लोग को 1 लाना है, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट में तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें तो आर दिया ही नहीं है, मतलब ये वाला होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी जो है, इसमें 1 माइनस अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो बटा में यहाँ पे 1/100 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग को 1 लाना है, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है, उसमें अगर हम लोग क्या क्या दिया है कि 10,000 बटे में 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 10,000 बाई 10,000, ठीक है। और ये कट के क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो हम लोग का ये सेम आ गया ना, ठीक है, सेम आ गया, मतलब ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट आप पुट करो 0, और 0 जैसे पुट करोगे तो हम लोग का ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये सेम होने के बाद बस और क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। डायरेक्ट आपका ऑप्शन हिट करो और बनाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको बस बढ़ाना है, घटाना है, वही आपका रूल जो पहले था वैसे ही करना है, और वापस से इसको चलो बनाते हैं। 7 नंबर क्या बोला है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, ठीक है। पहले इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या था, 75 रुपया था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी की गई। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य बताओ, ठीक है। तो इसमें देखो, परसेंटेज में दिया हुआ नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू लगाना पड़ेगा, इसमें लेस परसेंट मोर परसेंट का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो, 75% था ना दिया हुआ, उसमें क्या किया गया, पहले 20% जो है वो प्लस किया गया, प्लस 20%। तो 75 में अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। देखो, 75
20/100, ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये 15 टाइम्स में। 15 5 जा 75, ठीक है। तो इसमें से 15 प्लस हो जाएगा 75 में, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया, ठीक है। 90 हो गया। और वापस से अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि बाद में 20% की फिर कमी भी की जाती है, ठीक है। इसमें से 25% जो है वापस से इसमें से कमी कर दिया गया। 90 का 25% अब निकालो, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 90 में 18 की कमी होगा, 18 की कमी होगा मतलब क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बोला था कि वस्तु का वर्तमान मूल्य, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना निकला हम लोग का 72 रुपीज़, ठीक है। खत्म, यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ाया घटाया, बस ये रूल लागू करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो है आपको थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन को एक जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि किसी चिड़ियाघर में जो प्रवेश शुल्क है वो 1 रुपया था, ठीक है। बाद में इसके मूल्य में क्या किया गया, 25% की वृद्धि की गई, ठीक है। जिस वजह से इसके मूल्य में 25% की कमी की गई, वृद्धि नहीं, ठीक है। इसका मूल्य में जो है ना, उसका 25% का प्रवेश शुल्क में 1 रुपया का मतलब 25% में फिर से क्या किया गया, कमी किया गया, ठीक है। जिस वजह से उसका जो बिक्री है, सेल, वो क्या हो गया 20% बढ़ गया, ठीक है। तो बताइए यात्रियों की संख्या कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई, ठीक है। यात्री नहीं, वहाँ विजिटर्स होगा, ठीक है। तो उसमें यात्री लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश को देख के, ठीक है। तो देखो, पहले बात को समझो। अगर किसी पार्क का मान लेते हैं, ठीक है, पार्क का एंट्री फी है 10 रुपया, ठीक है। एंट्री फी 10 रुपया है और उसमें विजिटर्स गया 2 लोग, ठीक है, 2 लोग गया, तो उसका सेल कितना हुआ, पार्क का सेल कितना हुआ, 10 × 2 यानी कि 20, ठीक है। 20 रुपीज़ सेल हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि एंट्री फी, एंट्री फी इनटू विजिटर्स इज इक्वल टू सेल, ठीक है। एंट्री फी इनटू विजिटर्स इज इक्वल टू सेल, ठीक है। और विजिटर्स इज इक्वल टू सेल बाय एंट्री फी, ठीक है। तो देखो गाइस, क्या हो गया, हम लोग विजिटर और एंट्री फी, ठीक है, इसमें से हम लोग निकाल लिए, ठीक है, विजिटर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन, कि चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क 1 रुपया था, ठीक है। और इसके मूल्य में 25% की कमी की गई, ठीक है। तो देखो जो इसका फी है, ठीक है, ठीक है, विजिटर्स हम लोग निकाले, फॉर्मूला देखो, विजिटर्स इज इक्वल टू सेल बाय एंट्री फी, ठीक है। जो इसका फी है इसमें क्या किया गया, 25% की कमी की गई, ठीक है। और सेल में क्या हो गया, उसके बाद उसके सेल में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। जो उसका बिक्री है, ठीक है, सेल, उसमें क्या हो गया +20%।
जो हम लोग इसमें जब भी को घटाएं तो सेल में वृद्धि होगी, ठीक है। तो सेल मान लो पहले 100 था, ठीक है। 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया ये 120 हो गया। और ये 100 था, 100 में 25% गया तो कितना बचा, क्योंकि देखो कोई भी नंबर पहले तो 100% ही होता है ना। अब देखो इसमें 25% गया तो ये खुद 75 हो गया, ठीक है। 75 हो गया। अब देखो 15 8 जा 120, 15 5 जा 75, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है इसके बाद। क्वेश्चन बोला है तो बताइए कि यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो देखो विजिटर्स जो है वो पहले आते थे 5, ठीक है। अब कितना आने लगे 8, 5 में से क्या हो गया 8 हुआ, बढ़ा तो कितना बढ़ा 5 में से जब 8 हो गया तो 3 की बढ़ोतरी हुई ना। 5 में से 8 इसमें डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो 3 की बढ़ोतरी हुई और किस में से हुई 5 में से हुई, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है ना। परसेंटेज अगर निकालने के लिए बोला गया है तो आपका क्या हो जाएगा गुना 100, और ये जाएगा आपका 20 टाइम्स में, और ये इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। 60%, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली आप लोग को जो निकालने बोला गया था कि यात्रियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ विजिटर्स उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो एंट्री फी कम करने के बाद कितना परसेंट की वृद्धि होगी 60% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये टाइप 3 ख़त्म हो गया। तो कल टाइप 1 हम लोग कंप्लीट किए थे परसेंटेज का, ठीक है। और आज जो है ये हम लोग का क्लास 2 है, ठीक है। दूसरा दिन है क्लास का परसेंटेज का। और आज हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है, ये तीनों कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। और आगे आने वाले दिनों में कल टाइप आपका 4 और 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही करते करते परसेंटेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और परसेंटेज का प्रिपरेशन बहुत ही ईजीएस्ट वे में कराएंगे, ठीक है, जो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। और आप लोग एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवे, जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सब में परसेंटेज का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का टाइप को क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इसीलिए अभी यहीं पे बंद करना पड़ेगा। और जो जो नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेगी, ठीक है। बाय गाइस।